नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि दोस्तों 20/7/2022 को जारी हुआ है। कार्यालय अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। तो सीधी भर्ती का विज्ञापन है ये। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 25 सितंबर 2013 के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ हेतु सृजित वार्ड बॉय आया मैट्रिक्स में वेतनमान लेवल 1 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के आदेश अनुसार केवल सरगुजा संभाग के इच्छुक स्थानीय निवासियों से दिनांक 17/8/2022 मतलब कि 17 अगस्त 2022 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या देख लीजिए। तो अनारक्षित यानी कि यूआर के लिए 53 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 113, अनुसूचित जाति के लिए 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद है 15, अनारक्षित में 33, अनुसूचित जनजाति में 3, अनुसूचित जाति में और 8 अन्य पिछड़ा वर्ग में। और कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग की स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1, अनारक्षित में 10, अनुसूचित जनजाति में और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद 10, अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इस प्रकार कुल पदों की संख्या जो है वो है 205। इसमें कुछ अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता बताया गया है, जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उपरोक्त पद पर सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर सीधी भर्ती हेतु लागू नियम अनुसार आरक्षण भी दिया जाएगा। नियम, शर्तें एवं दिशा निर्देश को भी ध्यान रख लीजिए। पहला, केवल अर्हता प्राप्त उम्मीदवार ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों एवं अन्य समस्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। डाक में हुए विलंब की जिम्मेदारी इस संस्था कार्यालय की नहीं होगी। अभ्यर्थी के पास आवेदित पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हताएं, आवश्यक अनुभव एवं अन्य अर्हता विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। आवेदित पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि नहीं पाए जाने पर आवेदन स्वमेव निरस्त हो जाएगी, जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। उपरोक्त विज्ञापन विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप प्रकाशित किया गया है। उपरोक्त विज्ञापित पदों पर छत्तीसगढ़ राजपत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2022 के लिए प्रावधान अनुसार सरगुजा संभाग का आरक्षण रोस्टर रखा गया है। आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज, प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, सिर्फ आवेदन पत्र को भेजना है। अलग अलग पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क पृथक पृथक जमा करना अनिवार्य होगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकता अनुसार कम या अधिक अथवा विलोपित भी किया जा सकता है। इस संबंध में उम्मीदवारों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को सरगुजा संभाग का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है एवं सरगुजा संभाग स्थानीय निवासी होने के संबंध में अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन में आवेदन करने की तिथि का से पहले या उस तिथि तक का होना चाहिए। विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो। आयु सीमा में छूट की पात्रता के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देश का पालन भी होगा। यानी कि जो छूट लागू होता है अधिकतम आयु में, वो भी लागू होगा, लेकिन सामान्य तौर पर 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि के
पूर्व स्वयं के नियोक्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा एवं संस्था द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी सरगुजा संभाग का स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है तथा जो शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों निर्देशों के तहत छूट आयु शुल्क आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तद अनुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण पिता के वार्षिक आय के आधार पर होता है, अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसा आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष के भीतर जारी किया हो। उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन होने की स्थिति में लिखित प्रतियोगी कौशल दक्षता परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में चयन किया जा सकेगा, जिसमें 90 अंक लिखित प्रतियोगी कौशल दक्षता परीक्षा से तथा 10 अंक छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के आदेश क्रमांक 1 दिसंबर 2021 में दिए प्रावधान। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 100 अंकों का मेरिट तैयार कर अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। बोनस अंक की पात्रता तभी मान्य किया जाएगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत किया जाएगा। पदों की भर्ती परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाइट में किसी भी दिन अपलोड कर दी जाएगी, जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmcam यानी कि gmcambikapur.co.in तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। घर पर पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी, अतः संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी समय प्रकाशित सूचना जानकारी प्राप्त नहीं होने संबंधी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट gmcambikapur.co.in एवं नोटिस बोर्ड का सतत अवलोकन करते रहेंगे। अभ्यर्थियों को भर्ती के संबंध में लिखित कौशल प्रतियोगी परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र एवं किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार के भत्ते अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी। आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसकी वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। विज्ञापन चयन प्रक्रिया में किसी सूची अथवा दस्तावेज में तथ्यात्मक टंकन लिपि त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना प्रकाशित होगा। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। चयन उपरांत अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी असत्य, कूट रचित, फर्जी पाई जाती है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जाएगी एवं संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उम्मीदवार के संबंध में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अवैधानिक तरीके से नियुक्ति हेतु सिफारिश संबंधी शिकायत पाए जाने पर बिना किसी सूचना के उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दिया जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, कौशल दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक, अनुभव एवं बोनस के आधार पर मेरिट क्रम में 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। सत्यापन में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश दिनांक 29/7/2020 के निर्देश अनुसार
3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर किया जाएगा एवं वित्त निर्देशानुसार वेतन की पात्रता होगी। संस्था द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति उपरांत जारी प्रतीक्षा सूची नियमानुसार उस कैलेंडर वर्ष की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक ही वैध रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा नियम 1961 के नियम अनुसार अभ्यर्थियों के संबंध में अनर्हता लागू होगी। किसी भी प्रकार के विवादास्पद की स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देश नियमावली आदि लागू होंगे। इन पदों पर नियुक्ति राज्य अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी। तो ये है पूरा पॉइंट्स इस सीधी भर्ती के संबंध में, जो कि अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ दिनांक 20/7/2022 को जारी किया गया है। और ये प्रतिलिपि निज सहायक प्रमुख सचिव, सचिव, संचालक चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र, जिला सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। तो ये जानकारी थी। इस वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जहाँ भी कर सकते हैं कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखता है, उससे दबाइए। फिर घंटी का चिन्ह आता है, उसे दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुझाव लिख सकते हैं। धन्यवाद।